पाइसेस मीन राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 15 से 19 ऑफ मई के लिए जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो पाइसेस मीन राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 15 से 19 ऑफ मई के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। सो या तो आप ये फील कर रहे हो पाइसेस कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो ये पर्सन कम्प्लीटली सिंगल एनर्जी में है, ये बिल्कुल अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ फोकस्ड है, सेल्फ में इंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, अपने करियर, अपनी जॉब, अपनी मनी पर ध्यान दे रहे हैं। बट ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो और इनका फोकस आप पर नहीं है, ना इस कनेक्शन पे है ना इस रिलेशन पे है। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? जजमेंट, 4 ऑफ वॉन्ड, मैजिशियन। या सो ऐसा लग रहा है पाइसेस आप कहीं ना कहीं जो भी हुआ उस चीज़ को आप दोनों के बीच में उसको रिलीज़ करना चाह रहे हो। ठीक है, सो आप में से बहुत सारे पाइसेस हो सकता है इस पर्सन को, इस कनेक्शन को एक चांस देना चाह रहे हो, फिर से सेकेंड चांस देना चाह रहे हो। और आप में से बहुत सारे पाइसेस के साथ ये भी हो सकता है कि आप अभी भी एक मैरिज कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो विद दिस पर्सन। ठीक है, और आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है ऑलरेडी इस पर्सन के साथ मैरिड हो। ठीक है, एंड आपकी मैरिज लाइफ में जो भी सिचुएशंस हुई पास्ट में आप उन सबको एक लेट गो करना चाह रहे हो, एक्सेप्ट करके, फॉरगिव करके, जस्ट कम्प्लीटली लेट गो करना चाह रहे हो। और आप अभी भी इस मैरिज को, इस स्टेबल पार्टनरशिप को मेंटेन करना चाह रहे हो और मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, करेंट में एंड समहाउ ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग सिंपली, अगर आप इस पर्सन से एक लाइक कमिटेड वे में, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वे में कमिटेड थे और चीज़ें बहुत ज़्यादा लाइक मैरिज जैसी एनर्जी के साथ कमिटेड थे और चीज़ें हुई आप दोनों के बीच में पास्ट में, तो आप उन चीज़ों के को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करके, रिलीज़ करके आप अभी भी चाह रहे हो कि चीज़ें आगे इस पर्सन से कंटिन्यू हो। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप इस पर्सन से जो भी चीज़ें थी आपकी वो कम्प्लीटली एक्सेप्ट करके, रिलीज़ करके आप एक न्यू पार्टनरशिप, मैरिज काइंड ऑफ चीज़ें मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, सो जैसे भी रेजोनेट करे आपको रखना है। आप में से कुछ लोग इसी कनेक्शन को, इसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इसके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि जो भी इनके साथ था, हुआ, वटेवर जो भी चीज़ें थी आप उसको सिंपली एक्सेप्ट करके, रिलीज़ करके न्यू काइंड ऑफ एक मैरिज, पार्टनरशिप और इन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, सो पाइसेस के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है पाइसेस के लिए 15 से 19 ऑफ मई के लिए। द लवर्स, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो पाइसेस आपके पर्सन भी एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेना चाह रहे हैं रिगार्डिंग मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, एज वेल एज हो सकता है इनकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो या फिर ये इसी कनेक्शन के रिगार्डिंग एक मेजर डिसीजन लेना चाह रहे हो। सो लवर्स यहाँ पे क्यों आया है? 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स।
या सो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को लगता है इस कनेक्शन में एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, ठीक है, और वो एक इक्वल गिव एंड टेक काइंड ऑफ कनेक्शन चाहते हैं, सिचुएशन चाहते हैं, और जिसके लिए कॉन्टिन्यूसली कंफ्यूजिंग मोड में रहते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ये एक से ज़्यादा ऑप्शन से डील कर रहे हो, बट इन्हें ये बैलेंस इक्वल गिव एंड टेक काइंड ऑफ रिलेशनशिप कनेक्शन नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से ये कॉन्स्टेंटली एफर्ट भी कर रहे हैं, और वो एफर्ट करते करते अब वो ये पॉइंट आ गया है कि भाई अब इनको लग रहा है अब और एफर्ट नहीं कर पाएंगे ये, इवन दो कि इन्हें अपनी लव लाइफ में एक सॉलिड डिसीजन लेना है, आगे बढ़ना है, स्पेशली शादी करना है, कमिटमेंट लेनी है, सब कुछ करना है, बट इवन दो दे फील लाइक कि वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं है कनेक्शन में और रिलेशनशिप में, कभी इनके साइड से नहीं हो रहा है तो कभी इनको नहीं मिल रहा है, कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो रही है बार बार, ठीक है। जिस कनेक्शन में ये इंटरेस्टेड है वहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, जिस जहाँ पे ये इंटरेस्टेड नहीं है वहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं। सो इट फील्स लाइक कि इट ओवर कन्फ्यूज्ड, इमोशनल कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है इस पर्सन के साइड से, और ऑप्शंस भी दिख रहे हैं, बट दे फील लाइक कि अब इनके अंदर इतनी हिम्मत एफर्ट करने की स्ट्रेंथ बची नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा कुछ कर पाएँ, कोशिश कर पाएँ, इवन दो कि अभी भी सिचुएशन वही है कि ये डिसीज़न लेना चाह रहे हैं अपनी लव लाइफ में, एक सॉलिड फाइनल डिसीज़न, बट वही है कि नहीं हो रहा है इनसे, ठीक है। सो पाइसीज, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के लिए 15 से 19 ऑफ मई के लिए, मीन राशि। नाइट ऑफ सोर्ड, ओके। सो पाइसीज, ऐसा लग रहा है कि अब आप किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है, आप हर चीज़ को कट ऑफ करना चाह रहे हो अपनी लाइफ से। लेट्स सी नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, स्पेशली इस पर्सन को। 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड, द सन। या यू फील लाइक कि आपने आपको जितना इन्वेस्ट करना था, एफर्ट करना था, आपने कर लिया, ठीक है, एंड आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो ओवरऑल सिचुएशन कनेक्शन में और अपनी लव लाइफ में, ठीक है, आपको एक मेंटल क्लैरिटी है, एंड जैसे जैसे ये क्लैरिटी आ रही है उसकी वजह से एक हैप्पीनेस, कंटेनमेंट और एक सेंस ऑफ फ्रीडम भी आती हुई नज़र आ रही है। नाउ यू फील लाइक कि यू डोंट वांट एनीथिंग, ठीक है, और यू वांट समथिंग वेरी स्टेबल, ठीक है, और अगर आपको चाहिए भी तो कुछ ऐसा कनेक्शन चाहिए जहाँ पे सामने वाला भी उतनी शिद्दत के साथ एफर्ट करे जितने शिद्दत के साथ आप चाह रहे हो करना। सो आप बहुत ज़्यादा मेंटली क्लियर हो कि आपने ऑलरेडी कर लिया है जितना आपको करना था, अब आप नहीं करोगे, ठीक है, अब आप सिर्फ तभी करोगे जब सामने से भी रिवर्ट बैक आएगा प्रॉपरली, और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सेंस ऑफ क्लैरिटी और फ्रीडम और मेच्योरिटी और काइंड ऑफ एक हल्कापन है, आप ऐसा कह सकते हो, लाइटनेस है, ठीक है। एंड जैसे जैसे ये चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, यू फील लाइक यू आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, आप इंटरेस्टेड नहीं हो। सो आप किसी प्रॉपरली लियो से डील करो किसी भी सिचुएशन में, आपके टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये आप चाह रहे हो, अब आप चीज़ें चाह रहे हो, आपका टर्म और कंडीशन वही है कि भाई आप तो कोशिश कर रहे हो बट सामने वाले की तरफ से नहीं है, तो फिर आपको भी नहीं चाहिए, ठीक है। सो पाइसीज, आपके ओवरऑल लव लाइफ में आगे क्या, सॉरी, आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है। पाइसीज के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसीज के लिए 15 से 19 ऑफ मई के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। 9 ऑफ सोर्ड, जस्टिस एंड स्ट्रेंथ। सो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काइंड ऑफ एक स्टेबल कमिटेड मैरिज मटेरियल काइंड ऑफ पर्सन चाहते हैं, और इफ़ दिस इज़ योर एनर्जी दे रियली थिंकिंग अबाउट यू, ठीक है। ये सॉलिड चीज़ें चाहते हैं लाइफ में, सॉलिड वर्क चीज़ें हों, सॉलिड पर्सन मिले, कमिटेड, लॉयल, स्टेबल, और इसकी वजह से ये कॉन्टीन्यूसली एक स्ट्रेस ले रहे हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि
इनको इनके साथ भी सेम ही केस है, इन्हें जो चाहिए वही चाहिए। इफ़ इनको नहीं मिलता है, ये इंटरेस्टेड नहीं है, ये किसी भी तरह का एफर्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। जिस तरह की चीज़ें जो सिचुएशंस इनको चाहिए वो इनको चाहिए। इफ़ इनको लगता है कि वो चीज़ें इनको नहीं मिल रही हैं, समहाउ ये भी अपने इमोशंस फीलिंग्स को होल्ड बैक करते हुए नज़र आ रहे हैं और कॉन्टिन्यूसली एक वेटिंग पीरियड में और काइंड ऑफ करेज मेंटेन कर रहे हैं। सो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं सेम पेज पे नहीं हो। आपको पाइसेस ये पर्सन चाहिए, इस पर्सन को पता नहीं क्या चाहिए, ठीक है। इस पर्सन को इनके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें चाहिए, वो इनको नहीं मिल रही हैं। आपको आपके अकॉर्डिंग चीज़ें चाहिए, वो आपको नहीं मिल रही हैं। सो समहाउ ऐसे एक अनबैलेंस्ड काइंड ऑफ रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है, ठीक है। और दोनों ही लोगों के अंदर एक चीज़ है कि आप दोनों को ही काइंड ऑफ एक जस्टिस चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, बैलेंस्ड काइंड ऑफ चीज़ें चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो आप दोनों ही इंटरेस्टेड नहीं हो। सो आप प्रोमिनेंटली किसी लिब्रा और लियो से डील कर रहे हो। सो बड़ा बहुत ही सिमिलर एनर्जी है देखा जाए तो, ठीक है। सो पाइसीज आपकी ओवरऑल लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 15 से 19 ऑफ मई के लिए। टेम्परेंस, ओके। सो आप काफ़ी ज़्यादा पेशेंस और बैलेंस मेंटेन कर रहे हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। सो आप किसी सैजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। द स्टार, 5 ऑफ कप्स, या सो जैसे जैसे आप हील कर रहे हो, पहली बात तो ये हील करते हुए नज़र आ रहे हो ओवरऑल सिचुएशन में, ठीक है। पॉजिटिव होते हुए नज़र आ रहे हो। जैसे जैसे समय बीत रहा है यू फील लाइक कि ये सिचुएशन आगे वर्कआउट नहीं करेगी, आप कंप्लीटली होपलेस हो, लॉस्ट हो, एंड जो भी हुआ उस चीज़ को लेके आप काफ़ी अपसेट भी हो। एंड फिलहाल आप समय के साथ ऐसा लग रहा है इस ओवरऑल सिचुएशन और कनेक्शन से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो। सो आप किसी एक्वेरियस और सैजिटेरियस से डील कर रहे हो, ओके। सो लेट्स सी पाइसीज ओवरऑल तरीके से आपकी लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 15 से 19 ऑफ मई के लिए। टॉरस, वाओ। सो बहुत सिग्निफिकेंटली चीज़ें चेंज हो रही हैं पाइसीज आपकी लाइफ में, एंड आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एक ग्रोथ आ रही है, आपकी लाइफ में एक ग्रोथ आ रही है। आप आप ऐसा फील करोगे कि आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज हो रही हैं, आप फ्री हो रहे हो स्ट्रेस से, अब कोई बर्डन नहीं है, प्रेशर नहीं है, एंड समहाउ एक ग्रोथ एंड प्रॉस्पैरिटी भी आपकी लाइफ में आ रही है। एट द सेम टाइम आप स्ट्रांगली आगे भी बढ़ पा रहे हो अपनी लाइफ में। आप किसी कैंसर और टॉरस से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो, ठीक है। और ये सब जो हुआ है वो बेसिकली आपकी एक ग्रोथ के लिए ही हुआ है, ठीक है। यूनिवर्स काइंड ऑफ चीज़ें ऐसा क्रिएट कर रहा था आपके लिए कि आपकी प्रॉपर एक ग्रोथ हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसीज। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।